गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुख विवर्षिणे विश्वोद्भव स्थान निरोध हेतवे नमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेषु तन्मयतया तर्वो विनेन्दु अस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। प्रिय भक्तगण, कृपया इस कथा को सुने, YouTube पे इसको लाइक करें, इस पे अपना कमेंट दें, जो कमियां पाई जा रही हैं वो करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी करावें। आज श्रीमद् भागवत की कथा में हम लोग भगवान श्री कृष्ण ने कैसे पूजन कराया गोवर्धन जी का और कैसे गोवर्धन धारण किया, इसका हम लोग कथा वर्णन करेंगे। कला कालात्मना भगवता शक्रदर्प जिंघासता प्रोक्तम निशम्य नंदाद्या साध्वः गृह्णन्त तद्वचः। सुखदेव भगवान ने कहा कि हे परीक्षित, काल की आत्मा, जो काल का भी आत्मा होता है, यानी जिसके कारण काल बनता है। देखो, आज वैज्ञानिकों ने भी पा लिया है 4 डायमेंशन। पहले ये भी सुन लो, 4 डायमेंशन क्या है? ये संसार है। संसार में हर चीज किससे बनी हुई है? एनर्जी से बनी हुई है। एनर्जी को पहले एटम कहते थे, बाद में पता लगा कि ये एटम भी टूट गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब उसके भी छोटे खंड आ गए। और अब यह भी मान लिया गया है, आइंस्टाइन ने निकाला कि E=mc², माने हर चीज एनर्जी में ही होती है। m जो है मास होता है, और c जो होती है वेलोसिटी होती है, वेग होता है सूर्य की किरणों का या धरती के वेलोसिटी। तो जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है तो समय नाम का कोई चीज नहीं होता, जिसको हम काल कहते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने 9 बजे भागवत शुरू किया, 9 बजे ये शुरू किया तो 9:28 हो गया, यानी 28 मिनट का काल समय बीत गया। तो यह काल जो है उसी समय चौथा आयाम होता है, ये शुरू होता है। और यह आयाम जिसको काल कहते हैं, ये तभी तक रहता है जब तक ये सृष्टि रहती है। जैसे ये सृष्टि खत्म होती है, यह जो काल है, समय है, ये समाप्त हो जाता है, क्योंकि सारी कुछ लीन होकर के भगवान श्री कृष्ण के उदर में चली जाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को काल आत्मना कहते हैं, काल की आत्मा। उन्हीं के कारण ये समय और संसार, ब्रह्मांड सब कुछ उत्पन्न होता है। तो इसीलिए सुखदेव जी ने कहा, कालात्मना भगवता शक्रदर्प जिंघासता। शक्र माने कहते हैं इंद्र, शक्र के दर्प को माने अभिमान को, जिंघासता माने समाप्त करने के लिए काल की आत्मा भगवान श्री कृष्ण ने
प्रोक्तम निशम्य नंदात्या, जो उन्होंने बोला था नंद आदि को, नंद उपनंद और जितने गोगण वहां थे सबको कहा था ना कि इस बार हम लोग गोवर्धन जी की पूजा किया जाए, क्योंकि उन्हीं से घास उगती है, उन्हीं के तलहटी में हम लोग रहते हैं, उन्हीं के कारण हमारा समस्त कल्याण होता है। तो सब लोगों ने साधु साधु करके, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात कृष्ण ने कहा है, कन्हैया ने कहा है, इसको स्वीकार कर लिया। साधु को गृहणंत तद वचः, उस वचन को साधु साधु करके बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है करके स्वीकार कर लिया। तथा तथा च व्यदधु सर्वं यथा आह मधुसूदनः वाचयित्वा स्वत्ययनम् वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् तद्दभ्रेण गिरिध्वजान्। भगवान ने जिस तरह से कहा था कि इस तरह से यज्ञ हम लोग करेंगे, वैसा ही यज्ञ उन लोगों ने प्रारंभ किया। और वाचयित्वा स्वस्त्यनयनम, स्वास्थ्य वाचन पहले किया ब्राह्मणों ने, और जो सामग्री लेके गए थे उससे गिरिराज का हवन किया, यज्ञ किया, उनको भेंट किया और ब्राह्मणों को भी भेंट किया। तथा जो गाय गई थी उनको हरी हरी घास खिलाई। उपहित्य बलीन सर्वान्नाद्रिता यवशं गवाम् गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रो प्रदक्षिणम्। गाय का दान ब्राह्मणों को किया, गायों को हरी घास खिलाया। इसके बाद नंद बाबा और अन्य जो गोप लोग वहां थे, उन्होंने गिरिराज जी की प्रदक्षिणा किया। गोवर्धन जी जो गिरिराज जी है उनकी प्रदक्षिणा किया। अनाश्यम दोद्युतिस्तानि तेन चारुः स्वलंकृता गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्तः सद्विजाशिषः। तो जब ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया और जो गोपियां आई थी वो भली प्रकार से श्रृंगार करके जो बैलगाड़ियां जोती हुई थी उनमें बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगी। तो कृष्णस्त्वन्यतमं रूपं कृष्णस्त्वन्यतमं रूपं गोप विस्रभ्रमणः गतः शैलो अस्मि ब्रुवन् भूरि बलिमादद्बृहद्वपुः। अब भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला किया। जो गोवर्धन था पर्वत, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने एक शरीर धारण करके, विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए साक्षात। और मैं गिरिराज हूं, इस तरह से उन्होंने सब गोपिकाओं को कहा। और जितना सामग्री लोग उनको चढ़ाते थे वो भगवान जो वहां प्रकट हुए थे वो आरोगने लगे, खाने लगे, लेने लगे। तस्मै नमो ब्रज जनैः सह चक्रे आत्मनात्मने अहो पश्यत् शैलोसो रूपीणोऽनुग्रहं व्यधात्। जो स्वरूप दूसरा स्वरूप धारण करके गिरिराज के ऊपर एक और गिरिराज बन के भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए थे,
उनको देख करके सारे ब्रजवासियों ने प्रणाम किया और भगवान कृष्ण ने स्वयं भी अपने उस रूप को जो नाटक से ऊपर बनाया था उसको भगवान ने भी प्रणाम किया, भगवान कृष्ण ने भी प्रणाम किया ताकि सबको विश्वास हो जाए। और ये कहा कि देखो देखो कैसा आश्चर्य है कि गिरिराज भगवान तुम लोगों की सेवा से साक्षात प्रसन्न होकर के आ गए। ये सो अवजान तो मर्त्यान काम रूपी बनऊ कशः, ये सो अवजान तो मर्त्यान काम रूपी बनऊ कशः। क्या कहा? ये जो गिरिराज महाराज हैं, हंति हस्मै नमस्याय सर्वणे आत्मनो गवाम। कहा कि ये गिरिराज महाराज जो प्रकट हुए हैं जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हैं, इनके अंदर ऐसी शक्ति है। और बन के रहने वाले वनवासी लोग जो होते हैं इनका आदर नहीं करते, यानी निरादर करते रहते हैं। और जो निरादर करते हैं उनको ये नष्ट कर डालते हैं गिरिराज महाराज। तो आओ हम सब लोग अपने कल्याण के लिए और अपने गायों के कल्याण के लिए इन गिरिराज भगवान को प्रणाम करें, इनकी पूजा करें। इत्यदि गो द्विजमखम वासुदेव प्रणोदिता, प्रणोदिता वासुदेवा, वासुदेव के द्वारा प्रणोदित माने बताए जाने पर इस तरह से ब्राह्मण और गायों का मख माने यज्ञ यथा विधायते गोपा सह कृष्णा व्रजम यियो। जिस तरह से उन सबों ने सोचा था, यथा विधाय जो विधि है या जिस तरह से उन सबों ने सोचा था उस तरह से उस गिरिराज को खिलाया पिलाया पूजा किया और फिर अपने अपने घर जहां से आए थे वहां चले गए। अब देखो आगे क्या होता है। आनंद आ रहा है ना प्रेमा जी कथा सुनने में? इससे हाथ उठा दो अगर कथा में आनंद आ रहा है। अब मैं इसीलिए श्लोक के सहित कथा सुना रहा हूं, कोई जल्दी है नहीं। और थोड़ी थोड़ी कथा सुनी जाए, श्लोक ओरिजिनल के साथ सुनी जाए तो उसका कोई मतलब होता है। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, अब इसका पता इंद्र को लगा। श्री सुकवाच, श्री सुखदेव जी ने कहा, इंद्र तदात्मानः पूजा विद्याय विहताम नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदाभिश्चुकोपसः। इंद्र को लगा यार मेरी तो पूजा ही सब बंद कर दिए। तो वो देखे किसने किया, तो देखा नंद बाबा ने कहा और कृष्ण ने किया, तो बहुत क्रोधित हुआ। और इस श्लोक में कह रहे हैं कि क्रोधित होकर करता भी क्या, क्योंकि उन गोपों के रक्षक तो भगवान श्री कृष्ण जो थे। इंद्र तो बहुत घमंडी है, बहुत अभिमानी है, बहुत लोभी है, बहुत कामी है, बहुत क्रोधी है, बहुत डाह रखता है। काम क्रोध मद लोभ मोह में निस्दिन रहत उमंग, उसको बहुत उमंग रहता है, सब काम करता रहता है। जो मनुष्य नहीं करता जितना नीचपन उतना इंद्र करता रहता है। तो देवता का पद पाना बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए भगवान की उपासना, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति ही करना चाहिए। तो गणम सावर्तकम नाम, सावर्तक नाम के जो उसके गण थे, सेवक थे,
मेघानाम शांतकारिणाम, जो जब इस ब्रह्मांड का अंत करना होता है तो ये सामवर्तक नाम के मेघों को बुला करके कहा जाता है बरसात करो, सारी सृष्टि डूब जाए पानी। तो उसने बुलाया उन सबों। इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो, इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो, क्रुद्धो प्रचोदयते इंद्र। क्रुद्ध होकर के इंद्र बोला, क्या बोला? वाक्यम चाहेश मान्युत। अरे सारे त्रिलोकी का तो स्वामी मैं हूं, ईश्वर मैं हूं, और मेरे रहते मेरी पूजा न करके किसी और की पूजा कर रहे हैं ये सब अही। इंद्र जो है सावर्तक को बुला के कहा, आप दंड दो, इन सबों को डुबा दो पूरा ब्रिज को पानी में। अहो श्रीमद्माहात्म्यमं गोपानां कानकौकशां कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुदैव हेलनम्। कहा, ये जंगल में रहने वाले ग्वाल बाल अहीर, इनका इतना घमंड हो गया है। अरे सचमुच धन का नशा होता है, इनको भी हो गया है। भला देखो, एक साधारण सा लड़का ये जो कृष्ण है, इसके कहने पर ये सब मेरा अपमान कर डाले। अब मैं मजा चखाता हूं। तो यथा दृढ़ कर्ममयी क्रतुभिर्नाम नो निभई विद्यमान वीक्षकीं हित्वा तितिर्षन्ति भवार्णवम्। जैसे कि पृथ्वी से पार जाने वाले या पृथ्वी से स्वर्ग को जाने वाले लोग, सच्चा साधन क्या होता है? ब्रह्म विद्या। इस ब्रह्म विद्या को छोड़ देते हैं और जो टूटी नैया होती है, टूटी फूटी नैया होती है, उससे इस संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कौन सी नैया? कर्म रूपी यज्ञ से। कर्म करके, कर्म पर हमने कभी चर्चा किया है आप लोगों से। ज्ञानम भक्ति कर्मम च, ज्ञान भक्ति और कर्म तीन मार्ग है भगवान को पाने का। खड्विधि संपद्यते कर्म, कर्म को 6 विधि से संपन्न किया जाता है। क्या, कैसे? कि जो यज्ञ करना है उसकी जो व्यवस्था वेद में लिखा है उसी तरीके से किया जाना चाहिए। सही समय पर, सही स्थान पर, सही ढंग से किया जाना चाहिए, अन्यथा फल न मिल करके कुफल होता है। जो उसमें धन द्रव्य का उपयोग होना चाहिए वो सही ढंग से मिला होना चाहिए। ज्योतिषी से पता होना चाहिए कि कौन समय, दिनमान, कौन सा काल, कौन नक्षत्र है, किसमें पूजा करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए, दैनिक पंचांग के अनुसार। फिर जिस ब्राह्मण को बुला के आप कोई यज्ञ या हवन करना चाहते हैं वो कैसा मंत्र का उच्चारण करता है। अगर मंत्र का उच्चारण गलत हो गया, स्वर व्यंजन उसमें गलत है, तो फल मिलने के बदले यजमान का ही नाश हो जाता है। लोग कहते हैं कि हम तो भागवत करवाए और हमारे यहाँ कोई मर गया। तो जब ऐसे ही ब्राह्मण को बुला के करवाएंगे जो सब गलत करेगा तो क्या होगा? इस तरह से नाश की स्थिति आती ही है। तो खड्विधि संपद्यते कर्म, श्रीमद् भागवत के 20वें स्कंद में, 20वें स्कंद से लेकर 17वें, 18वें, 19वें, 20वें
अध्याय में, स्कंद में गलत बोल गया, उसमें ये सब दिया हुआ है। तो जो ज्यादा डिटेल चाहे इसमें पढ़ सकते हैं। तो कर्म रूपी नैया को लेके भवसागर पार करना चाहते हैं। अरे उस नैया से कुछ हो ही नहीं सकता, उसमें तो छेद है। तो केवल एक ही नैया है, भक्ति की नैया, वही पार लगा सकती है। ज्ञान की नैया भी बड़ी कठिन है। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक, अघोई होई गुणाक्षर न्याय जो पुन प्रत्यूह अनेक। गुण अक्षर न्याय पहले मेरे भी समझ में नहीं आता था कि क्या है। जैसे अगर घुन लग जाए किसी काठ में और संयोग से वो घुन ऐसे लगे कि राम लिख जाए, ये गुणाक्षर न्याय हुआ, जो कि असंभव है, होगा ही नहीं। केवल समझने वाला देख के समझेगा कि राम जैसा है। तो कहत कठिन, बहुत कठिन है इसको कहना। समझत कठिन, इसको समझना भी अत्यधिक कठिन है। और समझ लेने के बाद इसका साधन करना तो और कठिन है। और अगर सध भी जाए तो बहुत सी बाधाएं हैं। तो एक एक बाधा 100-100 शेर की है। तो भैया कोई चाहे कि कर्म रूपी नैया से इस संसार के भवसागर को पार कर जाए तो नहीं कर सकता। ये श्री सुखदेव जी समझा रहे। वाचालम बालिसम अस्तब्धमज्ञम पंडिमानिनम पंडितमानिनम। उम्र बढ़ जाने के कारण ये होता है, लगता है कि जिह्वा इस शब्द को पढ़ ली है, लेकिन शब्द का उच्चारण नहीं हो पाता, आगे बढ़ जाते हैं। ये सभी की उम्र जब 70 या उससे आसपास ऊपर होती है तो सबके साथ होता है। कमल को कलम पढ़ जाता है, याद छूट जाता है। तो वाचालम बालिसम अस्तब्धमज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुरप्रियम। इंद्र कह रहा है कि ये बकवादी जो कृष्ण है, नादान है, बच्चा है, अभिमानी है, ये मूर्ख है, फिर भी अपने को बड़ा भारी ज्ञानी समझता है। और ये तो स्वयं मृत्यु को मरने वाला है। थोड़ी जानते थे कि ये भगवान है, स्वयं मृत्यु वाला है। फिर उसी का सहारा लेके ये अहिर सब हमारी अवहेलना कर रहे हैं। अरे ये देखो, एवं श्रियावलिप्तानां कृष्णो कृष्णेनाध्ययितात्मनां धुनुत श्रीमत् अस्तंभं पशून्नयत संचयम्। येषां श्रिया व लिप्तानां कृष्णे नाद्मयितात्मनां गुणूत श्रीमद अस्तंभम पशून्नयत संचयम्। इंद्र ने कहा कि ये सब अहीर तो एक तो धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे मरण धर्मा इस कृष्ण ने इनको बढ़ावा दे दिया। तो तुम लोग हे सावर्तक मेघो, तुम लोग जाके इनके घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो तथा इनके पशुओं को मार डालो। इतना पानी हो जाएगा, सब डूब के उसमें मर जाएंगे। अहम चैरावतम नागमारुह्य अनुब्रजे ब्रजम। उसने कहा नागा माने हाथी होगा, नाग माने हाथी, नाग रिपु। भगवान शंकर भी माता पार्वती को कथा कहते हुए नाग रिपु छाला।
तो उसने कहा मैं भी, अहम माने मैं, चैरावतम, मैं भी ऐरावत हाथी पर, ऐरावत नाम के नाग माने हाथी पर, आरूह्य माने चढ़ के, अनुब्रजे माने ब्रज में आ रहा हूं पीछे पीछे, अनुब्रजे ब्रजम, तुम लोग चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत नाम के हाथी पर चढ़ करके तुम लोगों के पीछे मैं भी ब्रज में पहुंच रहा। मरुद्गण महावीर्य नंद गोष्ठ जिंघासया, और मरुदगणों को 49 मरुदगण, एक भगवान पवन देव हैं और 49 मरुदगण। ये कहानी आप लोगों को मैंने पहले सुनाई थी भागवत करते हुए, यहाँ सुना दूं तो सुंदर कांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, चले मरुत 49 अट्ठहास करी गरजा, कपि बढ़ी लाग आकाश। तो देवता और जो दानव हैं, इनके माताओं के बीच भी बड़ा लाग डाट बना रहता है। देवताओं की माता थी अदिति, दैत्यों की माता थी दिति, तो दिति के नाते पुत्र होने से वो दैत्य कहलाते हैं, अदिति के पुत्र होने के नाते ये सब देवता कहलाते हैं। अब अदिति के पुत्र बहुत दिन तक सब राजगद्दी लिए रहे, अब पति दोनों के एक ही है कश्यप जी। तो एक दिन दिति ने कहा, हे महाराज, अपने पति से कहा कि हे महाराज तू हूं जो हो, अरे अदिति हमसे कोई ज्यादा सुंदर है, हमसे कोई ज्यादा जवान है, हमसे ज्यादा तुहार सेवा करत है, अगर करत हो तो बताओ, हम हूं तुहार वह सेवा करी। तो कश्यप महाराज कहेगी नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है। तो कहे सब बढ़िया पुत्र तो नहीं के दे तो हमें नहीं दे तो हमारा सब लड़का दायित्व हो जाते हैं, ओका लड़का सब देवता हो जाते हैं। तो कश्यप जी कहेगी हे अदिति और दीदी, तो जो अदिति के लड़का देवता हो जाते हैं तो वो सब अच्छा कार्य करते हैं, सत्संग करते हैं, अब तोहरे लड़के बल में चूर होकर के अभिमान करके गलत काम करते हैं। तो कश्यप जी ने कहा, अरे भले संग बसी हो तो खइयो बीड़ा पान, अब बुरे संग बसी हो तो कटइयो दोनों कान। तो तुम्हारे लड़का सब भले संग बसते नहीं है, तो कहे ना अब हम आज से खाना पीना छोड़ दे, तू जैसे कहो तैसे तुम्हारी सेवा करें, हमके एक से बढ़िया लड़का दो। तो कहे अच्छा ठीक है, एक तो के नियम बताओ थे तू करो। तो कहें बताइए। कहें देखो हम तुम्हारे पेट में गर्भ स्थापित कर देते हैं और जब तक ये गर्भ तुम्हारे पेट में रहे तब तक तुमको कुछ नियम का पालन करना है। तो कहें महाराज बताओ क्या नियम है। कहें एक तो जब मंजन करके ही रात को सोना, हाथ पैर धुल के तब सोना, बाल तुम्हारा कभी रात में खुला नहीं होना चाहिए, कपड़े तुम्हारे कभी अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, भगवान विष्णु की स्तुति में किसी तरह की कोई कमी नहीं होना चाहिए, गौ ब्राह्मण को भोजन करा के तुम्हें खाना होगा और शाम को भी उनको देना होगा, एकादशी का व्रत रखना होगा और प्रतिदिन कुत्ते को, गाय को और ब्राह्मण को भोजन करा के तब भोजन करना होगा। उसने कहा महाराज हमके बढ़िया लड़का मिले, जौन आप कहा तो सब हम करब। तो कहे अगर इतना तू कह ली हो तो तुहार जो लड़का है तो इंद्र के हरा दी, इंद्र से गद्दी छीन लेगा। तो कहीं महाराज अपने लड़कों के लिए तो हम सब कुछ भी कर लेंगे। माताएं जो है बच्चे के लिए कुछ करने को तैयार हो जाती है, प्राण फांसी पे चढ़ जाए लेकिन चढ़े के तैयार हो जाते। अगर ये जान ले कि बिटिया बदे कहे थे तब कहिएगी नहीं नहीं,
हमारे बगल में एक पड़ोसी है, वो कहती है कि जैसे हम बिटिया देखा था हमारा करेजा सिकुड़ जाता है, बेटवा देखा था तो हमारा करेजा तो वहां चौड़ा हो जाता। तो कश्यप जी कहे चलो भैया कह डालो। शुरू किया उन्होंने। इधर ये पता इंद्र को चल गया। इंद्र तो अदिति का लड़का था ही। अरे मौसी मैसी सब बात जानते हैं। मौसी ने कहा ऐसे कहा, ऐसे कहा, ऐसे कहा। अदिति ने बुला के इंद्र को बता दिया, बेटा तोरे पिताजी से तोरे मौसी से आजकल पटरी बहुत खाई है, कुछ गड़बड़ी है तो आर गद्दी छीन जाए, इसलिए पिताजी ने व्यवस्था कह दिया है ये बेटवा जो पेट में आया है तो के हरा के गद्दी लेगा और शर्त ये है। तो इंद्र कहा ठीक है। इंद्र जो है एक नौकर बन गया और नौकर बन के पहुंच गया दीति जी के यहाँ और कहने लगा कि हे माता जी हमको नौकर में रख लो, हम तुम्हार सेवा जो न आप कहोगी तो हम करेंगे। और करने लगा बहुत ध्यान से, लेकिन वो हर समय ख्याल रखे कि कब ये गलती करें, तो गलती नहीं करती थी। करते 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 जब बेटा लगभग 9 महीने का पेट में हो गया, अब बहुत कम समय नजदीक रह गया, तो सुनते हैं कि उस समय औरतों को शरीर गाफिल हो जाता है, बहुत थकान आती है, दिक्कत होती है। जो माँ शरीर में है वो जानती होंगी। अगर ऐसा है प्रेमा जी तो हाथ उठाइए, नहीं है तो, क्योंकि हम तो पुरुष शरीर में हैं, जानते नहीं है। ऐसा देखिए 3 माताओं ने उठा दिया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ किया उन्होंने, मंजन भी किया, मुंह भी धोया, लेकिन बाल जो है बांध नहीं पाई। जूरा रात को सोते समय बाल खुला रह गया और सोए गए। बस इंद्र ने मौका देखा कि आज बढ़िया है, धीरे से उनके गर्भ स्थान में घुस गया और अपने वज्र से जो गर्भ था उसका 7 टुकड़ा किया। अब वो लड़के जो लड़का पेट में था वो लगा रोने, भैया हमें छोड़ दो, भैया छोड़ दो। लेकिन भैया कहाँ सुनने वाले हैं। 7 टुकड़ा कर दिया और देखे कि एक एक टुकड़वा भी बोल रहा है, तो जो 7 टुकड़े थे उनके भी 7 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा जो 7 किया तो 7 के 7 कर दिए, तो ये 49 टुकड़ा हो गए। अब 49 टुकड़े हो गए, बच्चे सब उसमें रोने लगे और बहुत दुखी हुई वो दीति। इतने के बाद इंद्र गर्भ में से बाहर आ गया और कहा कि हे मौसी तोरे पेटवा में जो लड़कवा रहा जो कि तू पालत रहो, ओके हम 49 टुकड़ा कर देंगे, अब सब कोनो काम लायक है नहीं। अब सब अब हमार राजपाट न छीन पई है, तू जो हमके रखे रहो नौकर तन, हम और कुछ नहीं, तोरे सौती के लड़का इंद्र है, हमार गद्दी न छीने, ये बदे हम ये सब किए। तो बेचारी अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं था, क्रोध करने के लिए मना किया था उनके पति ने, तो क्रोध नहीं कहीं कहीं ठीक है बच्चा आप तू जो की हो तो की हो, जाओ जो हुई तो देखा जाए। बाप के पास गई अपने पति के पास। पति ने कहा कि ये दीदी तू चिंता न करो, तुम्हारे पेट में एक नहीं 49 बच्चे पैदा होंगे, और सारे के सारे 49 मरुदगण कहलाएंगे। एक पवन जो है पहले से हैं और ये 49 मरुदगण हो जाएंगे। इनके अंदर बड़ी शक्ति होगी। ये इंद्र का तो गद्दी नहीं छीन पाएंगे, लेकिन इंद्र की मदद ये सब करेंगे। इंद्र इनके बिना कोई काम नहीं कर सकता संसार का। तो वही 49 मरुदगण हुए। वही 49 मरुदगण को भी रावण ने बांध के अपने यहाँ रखा था। जब हनुमान जी ने ठोकर मारा ड्योढ़ी पर तो शनि देव भी छूट गए और उससे 49 मरुद जो बांध के नीचे डाले गए थे वो भी छूट गए।
अब वो सब हरहरा के चलने लगे और हनुमान जी छोटा शरीर धारण करके कूद गए। जो आग थी वो निबुक गए उससे। निबुकना कहते हैं जैसे गाय गर्दन निबका लेती है पगाह में से, उस तरह से हनुमान जी निबुक गए, चढ़ गए, आकाश में चढ़ गए, आग फैला दिया पूरे नगर में। बहरहाल इसी तरह से भगवान ने यहाँ किया। अब चूंकि समय साथ नहीं दे रहा है तो अब इस कथा को हम आप लोगों को कल पूरा करके सुनाएंगे। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय यदुनंदन राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय यदुनंदन राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जप ले राधे नाम, जो आपन चाहे कल्याण। जप ले राधे नाम, जो आपन चाहे कल्याण। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो आप लोग इस कथा को सुनिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों से भी लाइक कराइए, कमेंट लिखाइए और इसको 1000 से आगे पहुंचा दीजिए। बाकी आप लोगों से चर्चा कल होगी।